क्या सच में इंडिया का सिलेबस चेंज हो गया है? क्या चेंजेस हुए हैं? क्या क्या नया पॉइंट्स रखा गया है? एनडीए 2 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी मददगार हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए के नए रूल्स, नए सिलेबस के बारे में। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का पढ़ने का तरीका थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है, यानी जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, उसको पढ़ने का थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस बार के एनडीए 2 का जो सिलेबस है उसमें फोकस किया गया है, यानी आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, वो चाहे साइबर क्राइम का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो, है ना, क्योंकि साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी का हो मामला, वो चाहे एआई का हो, इन सभी टूल्स का प्रयोग और उसका अपनी लाइफ में कैसे प्रयोग करोगे, उसके अपने डिफेंस सेक्टर में कैसे प्रयोग करोगे, उस पर फोकस कराया जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी, अगर हम इसकी बात करें कि इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो ये नए एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्टेम पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब पर फोकस करके बच्चों का बौद्धिक विकास और साथ ही साथ नए इनोवेशन को एडॉप्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। इस वजह से ये चेंजेस किए जाए, यानी कि आपको बेसिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उन सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना है जहां पर जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन बनता है तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, अगर कोई डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म किया जा रहा है या डिफेंस सेक्टर में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस पर आपको मेन फोकस करना पड़ेगा, यानी कि अब का जो सिलेबस है वो और भी आसान हो गया है। आपको बताया गया भाई कि इन इन सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज आप कैसे करोगे डेली पर्पस पे, यानी कि आपका ये जो पढ़ने का तरीका है नेतृत्व को बढ़ाएगा, क्योंकि आप सारे नए नए इनोवेशन को जानते रहेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी को जानते रहेंगे, तो लीडरशिप में आपको ये हेल्प करेगा। दूसरी बात, जो सिलेबस दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो सिलेबस दिया गया है उसमें कहा गया है भाई कि प्रौद्योगिकी को फोकस करना है ना, प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी नई पहले हैं उन सबको सिलेबस में शामिल किया गया। जैसे मैंने बात किया एआई, और आज का जो समय है वो एआई बेस्ड है, आने वाले समय में एआई से रिलेटेड और भी सारे रिफॉर्म होने वाले हैं, तो इन सभी रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि आप देश की सेवा के लिए जा रहे हो, देश के डिफेंस सेक्टर में जा रहे हो, तो ये सारी बातें जानना आपके लिए जरूरी है। और याद रखिएगा, जैसे कि नेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स पहले पूछे जाते थे, वो अभी एज इट इज ऐसे पूछे जाएंगे। पहले भी सिलेबस में ये मेंशन कर रखा था कि जितने भी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय आ रहे हैं या संवैधानिक कोई प्रावधान नया ऐड हुआ है, जैसे अभी रिसेंट में जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाया, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, वो एज इट इज रहेंगे, यानी कि नेशनल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स तो रहेगा ही रहेगा जो पहले से भी था। करेक्ट। दूसरा याद रखिएगा, अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें तो इसमें केंद्रीय बजट, यानी कि बहुत केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाए, तो बजट से रिलेटेड, क्योंकि अपने देश को जानना है, डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा बजट अलॉट किया जाता है, तो बजट को जानना है, तो देश की बेसिक बेसिक बातें, देश की आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में जानना, ये सारे सिलेबस में रखे गए हैं जो पहले भी थे। नए विमान, यानी कि आधुनिकीकरण, भाई नए विमान कौन कौन से हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, ये सारी बातें आपको पता होंगी, जैसे कि राफेल अपडेटेड, तेजस, है ना, पनडुब्बियां है, सबमरीन है, बहुत सारी जो नए नए टेक्नोलॉजी से लेस हैं आज के समय में, है ना, स्टील्थ, ये सारे टेक्नोलॉजी के बारे में, इन सभी जो डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली व्हीकल्स हैं, जहाज हैं, उन सभी के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलने चाहिए। मिलेगी कैसे? जब आप डेली करंट अफेयर्स देखोगे, पढ़ोगे, और उसके लिए आप लोगों को याद रखिएगा बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे या 45 मिनट का समय निकालकर आप डेली करंट अफेयर्स से अपडेट हो सकते हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मुद्दा चल रहा है देश में, तो देखो करंट अफेयर्स को कितना इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है।
तो आप लोगों को बहुत भटकने की जरूरत नहीं। जो बहुत बच्चे कहते हैं भाई कि करंट अफेयर्स बहुत टफ है, कैसे पढ़े, किस, अरे भाई डिफाइन कर दिया है, पूरा सिलेबस को सिंप्लीफाई कर दिया है कि भाई इस सेक्टर से हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले, इस सेक्टर को। तो डिफेंस और सिक्योरिटी से क्वेश्चन, जैसे कि बहुत से मल्टीपल ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस होते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, अभ्यासों के नाम, जैसे इस बार हुआ था, है ना, ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका स्थान, जैसे मालाबार में हुआ, जैसे सूर्य किरण हुआ, कोप इंडिया हुआ, समुद्र शक्ति हुआ, तो किन देश के साथ हुआ और साथ ही साथ स्थान, याद रखिएगा स्थान, ये सारा डिफाइन कर दिया भाई कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और याद रखो भाई डिफेंस में जा रहे हो, ये सारे क्वेश्चन और ये सारे करंट अफेयर्स तो आपको मतलब मस्ट है, पढ़ना पड़ेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो जैसे डीआरडीओ, इसरो या निजी कोई डिफेंस स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, तो इसके क्या फीचर्स, उसकी उपलब्धियां क्या, उसने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या इनोवेशन किए हैं, कौन कौन से ये अपने नए प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपसे उम्मीद किया जाएगा कि अगर आप एनडीए के कैंडिडेट हो तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। करेक्ट बेटा। अगर हम आगे बात करें तो जो इंटरनेशनल तनाव चल रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है हमारा अमेरिका, इजराइल, ईरान, क्या है इनकी गुटबंदी, क्या प्रॉब्लम्स है ना, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई तनाव चल रहा है, उन सभी के बारे में एक रणनीतिक राजनीतिक आपको परिपेक्ष पता होना चाहिए, उसका विश्लेषण पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है एनडीए का वो कराता है यूपीएससी, और यूपीएससी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, यानी कि वो फैक्ट पर बहुत कम फोकस करता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस किया है, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो उन सभी मुद्दे को जो करंट में चल रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे को, उनको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारी संधियां होती हैं, है ना, बहुत सारे शिखर सम्मेलन होते हैं, जो कि पुराना ही पैटर्न है इनका, है ना, कुछ चेंज जो टेक्नोलॉजी के लेवल पर हुआ है वो हुआ है, बाकी जो पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, जैसे G20 का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, जो कि अभी रिसेंट में इस बार एनडीए में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ब्रिक्स का 11वां कौन सा सदस्य देश बना हुआ है, राइट। तो ये बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, G20, ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड, ये क्यों बनाए गए, इनका पर्पस क्या है, इनकी बैठकें कहां पर हुई, कहां पर ये इस बार का समिट हुआ, ये सारी बातों पर आपको नजर बनानी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से यानी इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे और बहुत कुछ नहीं पढ़ना है ना। जैसे कि सीमाएं हैं, एलएसी है, एलओसी है हिंद महासागर में, क्योंकि हिंद महासागर, इंडियन महासागर भारत के सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो उसके अंतर्गत जितने भी गतिविधियां हो रही हैं हिंद महासागर में, जैसे ईरान का जहाज यहीं पर मार दिया गया यूएसए द्वारा, तो कौन कौन सी एक्टिविटी हुई, कौन कौन से युद्ध अभ्यास इसके बीच में हुए हैं, क्या क्या अप्रोच है चाइना को लेकर इंडियन ओशन में, भारत क्या सोचता है, भारत ने कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं इंडियन ओशन में अपनी प्रभाव बनाने के लिए, वो सारी बातों को आपको जानना है। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्या है, बॉर्डर, एक प्रकार से ये क्या है, इंडिया के लिए एक बॉर्डर बनाते हैं, है ना, एक बॉर्डर का काम करते हैं, एक सुरक्षा का काम करते हैं। और डिफेंस सेक्टर में जाने का मतलब ही है कि आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी, अपने देश की सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नेवी से रिलेटेड है, तो इंडियन ओशन हो गया, है ना। ये सारे सेक्टर में किस प्रकार से आप इनकी रक्षा कर सकते हो, रक्षा कैसे करोगे, अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, जब जब आपको पूरी सिचुएशन वहां की पता हो। अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी है, यूएनओ है ना, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, इनकी नियुक्तियां कौन हो रही है, कौन नियुक्ति कर रहा है, इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से देश इसके परमानेंट मेंबर हैं, कौन नहीं है, इन सभी बातों को आपको पढ़ना है, जो पहले भी था। ऐसे मत सोचिएगा कि पहले नहीं था, भाई ये पहले भी सिलेबस में था, अभी भी वही है, बस टेक्नोलॉजी के मामले में ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अंतरिक्ष मिशन देखो, ये यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी को आपको समझना है, नए नए इनोवेशन, नए नए प्रोग्राम, नए नए इनके जो टारगेट्स हैं उनको, जैसे कि गगनयान 2027 में लॉन्च होने वाला है, चंद्रमा मंगल मिशन, चंद्रमा यानी चंद्रयान 3 2028 का टारगेट बनाया गया है ना। निजी उपग्रह प्रक्षेपण
यानी कि निजी प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर की क्या अप्रोच है, कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर द्वारा, सारी बातें आपको जाननी है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, साइंस यानी कि साइबर युद्ध क्या है, क्वांटम कंप्यूटरिंग क्या है, ये सारी इन सब की बुनियादी अवधारणाएं जिससे आप लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। यानी कि सिलेबस चेंज होने का जो मेन पर्पज है वो है टेक्नोलॉजी से जोड़ना, कि आपको बेसिक टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। करेक्ट। अगर हम बात करें तो सीओपी की, है ना, शिखर सम्मेलन है, भारत का नेट शून्य लक्ष्य क्या है, ये सारा आपका क्या है सिलेबस में दिया गया है, जो कि है करंट अफेयर्स का। गेम का अगर बात करें तो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाई गेम, आईसीसी, फीफा विश्व कप, वर्ल्ड कप, इन सब का अपडेट, यानी करंट अफेयर्स में आपको इस सेक्टर से पढ़ना पड़ेगा। जब आप लोगों को क्लासेस मिलेंगे तो आपको पता चलेगा भाई ये तो हमारे सिलेबस में, तो उसको टिक करते हुए चलिएगा कि हमारा ये सिलेबस में ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। तो आईसीसी, फीफा वर्ल्ड कप, एशियाई खेल, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डन बेटा, आगे बढ़ते। अब देखो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जो करंट में अवार्ड्स चल रहे हैं। अगर हम इसके स्टैटिक जीके के अंतर्गत जाएंगे तो पुराने जो अवार्ड्स कब स्टार्ट हुए, जैसे कि एशियन गेम पहली बार कब हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में मिलेंगे। लेकिन जो करंट का मुद्दा है, जैसे कि कोई ओलंपिक गेम हुआ, है ना, उससे रिलेटेड, जैसे किसी को भारत रत्न दिया गया, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, इन सभी को देने वाले, यानी कि ये जो मेजर अवार्ड्स है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सारा सिलेबस क्या है आपके करंट अफेयर्स का है, एक एक चीज बताई गई है। अब देखो ये सेना, नौसेना, वायुसेना, कमान के स्थान, कौन कौन से कमान दिए गए हैं, है ना, कौन इसका प्रमुख है, इन सब से कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं, कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर किया गया है। IMF, NDA, ये देखो ये स्टैटिक जीके है, डिफेंस का स्टैटिक जीके, यानी कि स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है जो डिफेंस से रिलेटेड हो। जैसे कि NDA, है ना, ये क्या है, NDA है, INA, है ना, NDA, IMA, INA एंड IFA, इन सभी की प्रशिक्षण अकादमियों के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम डिफेंस स्टैटिक जीके की बात करें तो बहुत सारे सेना की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, बहुत सारे रेजिमेंट है, उनकी कैसे उत्पत्ति हुई, उनके आदर्श वाक्य क्या है और युद्ध घोष क्या है, ये सारी बातें आपको इसमें समझनी है और पढ़नी है। बेसिकली जो पहले था वही अभी भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। तो लास्ट के जो मैंने बताया भाई कि जो भी डिफेंस सेक्टर से बेसिकली स्टैटिक जीके है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स को मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। मुझे नहीं लगता भाई कि आपको इतना पढ़ाने के बाद, बताने के बाद आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा। तो सिलेबस में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है कि आपको अब टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी के करीब लाया जा रहा है, क्योंकि आप देश की सेवा करने जा रहे हो, आप भारत जैसे बड़े देश की सेवा करने जा रहे हो जहां पर बहुत सारे चैलेंज हैं। उन चैलेंज को टैकल करने के लिए आपको बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए हैं, मेजर चेंज नहीं हुआ है, बहुत माइनर सा चेंज हुआ है। बस आपको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अपना बदलना पड़ेगा। किन किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो NDA 2 का एग्जाम देने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए, जैसे मैंने पहले ही कहा, जो NDA 2 का एग्जाम देने वाले हैं। क्या आप भी NDA 2 का एग्जाम देने वाले हैं? कमेंट में जाओ, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या आप भी NDA 2 का एग्जाम देने वाले हैं? जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।